और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई आदेश नहीं सुनाया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का नाम सुझाने को कहा है, जो कमेटी की अगुवाई करेंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कमेटी का गठन करें और किसान वहां जाकर प्रोटेस्ट करें। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से सवाल किया कि अगर वो सरकार से बात कर सकते हैं तो कमेटी का विरोध क्यों कर रहे हैं। इस वक्त की ये बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि सरकार को फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो रिटायर्ड जज का नाम सुझाए, लेकिन किसानों को भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सलाह दी गई है कि ऐसा नहीं हो कि हम अगर कमेटी बनाएं और आप इसमें किसी तरह का कोई सहयोग ना करें। सुप्रीम कोर्ट में आज किसान आंदोलन को लेकर अहम सुनवाई चल रही थी, जिसमें केंद्र सरकार को बड़ी फटकार भी लगाई गई है कि आपने जिस तरह से यह कानून पास किया है, हमें सभी ये पूरा प्रोसीजर पता है। आप कुछ वक्त के लिए इन कानूनों को स्थगित क्यों नहीं कर देते हैं? अगर आप नहीं करते हैं तो हमें ये कानून स्थगित करने पड़ेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर, क्योंकि सबके निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। एक तरफ किसान आंदोलन को 50 दिन के करीब होने जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान आंदोलन लगातार जारी है। दूसरी तरफ निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी थी कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जरिए किसानों की समस्या का कोई समाधान सामने आ सकता है। लेकिन फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाए। जिस तरह से कानून को पास किया गया ध्वनि मत से, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणी वहां पर की है। एक कमेटी का गठन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है और कहा गया है कि एक रिटायर्ड जज का नाम सरकार सुझाए, एक कमेटी का गठन किया जाए जिसके जरिए किसानों की समस्या का समाधान हो। लेकिन किसानों को भी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सलाह दी है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि ऐसा ना हो कि हम कमेटी बनाएं और आप सहयोग ना करें। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की इन सख्त राय के बाद, सख्त टिप्पणियों के बाद इस आंदोलन पर क्या असर पड़ता है, सरकार आगे क्या एक्शन लेती है। क्योंकि 9 दौर की बातचीत सरकार और किसान संगठन के नेताओं के बीच हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान सामने नहीं आया है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। किसान अपने सीधी डिमांड पे खड़े हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने कानून को कुछ समय टालने के लिए कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम किसान आंदोलन पर सरकार के रवैये से काफी नाराज हैं। किसानों से किस तरह बात चल रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यह कहा था कि क्यों ना इस कानून को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। लेकिन लगातार सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई रवैया नजर नहीं आया है। कानून के समर्थन में कोई याचिका अभी तक क्यों नहीं आई है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, सीधा कहा है कि अगर आप कानूनों पर रोक नहीं लगा सकते हैं तो क्या हमें लगानी होगी। सीधा चेतावनी केंद्र सरकार को और किसानों को भी राय दी है कि कमेटी का गठन करें, लेकिन क्या आप सहयोग करेंगे? देखिए, एक बड़ी खबर जो सबकी निगाहें थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ, वो अब इसको इस तरह से समझा जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई, आदेश तो नहीं आया है, लेकिन एक बात तय है कि कृषि कानूनों पर रोक लगेगी, पहली बात। दूसरी बात कि किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए एक कमेटी का गठन होगा। दूसरी बात कि इस कमेटी की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या रिटायर्ड सीजेआई करेंगे। ये बातें आज साफ हो गई हैं। अब
वो जज कौन होंगे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, सॉलिसिटर जनरल से नाम सुझाने को कहा है। तो कल हो सकता है इस मामले में सुनवाई हो और कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट फॉर्मल आदेश पारित करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आदेश का एक हिस्सा आज जारी हो सकता है, लेकिन सुनवाई के दौरान जो महत्वपूर्ण बात हुई वो ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए अटॉर्नी जनरल से कोर्ट ने नाराजगी जताई। शायद पहली बार बहुत दिन बाद मैंने देखा कि अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरफ से इतनी तल्ख टिप्पणी सुनने को मिली होंगी। कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि किसान संगठनों से बातचीत हो रही है, लेकिन इस बातचीत का मतलब क्या कि बातचीत का कोई नतीजा ही नहीं निकल रहा है। कोर्ट ने कहा कि हम इस बात से निराश हैं कि सरकार इस समस्या के समाधान में असफल रही है। तो कोर्ट ने ये भी बातें कही। दूसरी बात जो अटॉर्नी जनरल की तरफ से कोर्ट ने एक बात और कही कि हमने पहले भी कहा था कि ये पूरा फसाद का जड़ ये कानून है और इस कानून पर आपको रोक लगानी चाहिए, लेकिन आपने तब नहीं सुनी थी। तो अब आज कोर्ट ने कहा कि या तो आप इस कानून पर रोक लगाएं या हम रोक लगा देंगे। हमारे साथ डॉक्टर एपी सिंह हैं जो भारतीय किसान यूनियन के एक धड़े के वकील हैं और आज कोर्ट में मौजूद थे। एपी सिंह साहब, थोड़ा दर्शकों को समझाइए आज हुआ क्या। देखिए, आज साफ तौर पे सबसे पहली बात तो ये है, ऑनरेबल कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़ी फटकार लगाई केंद्र सरकार को कि इतने दिन बीत चुके हैं, अभी तक आपने इस आंदोलन, इन कानूनों के बारे में क्या सोचा? 8 दौर की वार्ता के बाद आप फेल क्यों हैं? क्यों आप असफल रहे हैं? क्या प्रॉब्लम ऐसी आ रही है? जब मैंने कहा कि 65 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, ठंड का ये हाल आलम है और बॉर्डर पर सब लगे हुए, प्रकृति भी बारिश कर रही है और सब इस तरह से परेशानियां इतनी हैं, फैली हुई हैं, इन सब के बावजूद क्यों नहीं एक किसानों के बारे में? कोर्ट ने एक बात और कही कि ऐसा नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी का गठन करे और वहां पर जाकर के किसान संगठन के नेता वहां भी प्रोटेस्ट करें। नहीं, ये तो डिपेंड करेगा कमेटी में कौन होंगे। वो लोग होंगे जिन्होंने सर्दी, गर्मी, बरसात को सहा है, जिन्हें नीचे तक पता है। कमेटी में वो लोग होंगे जो वातानुकूलित भवनों में सिर्फ बैठे हैं, उनसे नहीं होगा। होगा उनसे जो किसानों में, जिन्होंने सांप को देखा है पानी में बहते हुए, जिन्होंने बारिश में जून के महीने में खेतों में दिया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन पर किसानों के ट्रैक्टर परेड की भी बात हुई थी। अटॉर्नी जनरल चिंता जता रहे थे उस समय। अटॉर्नी जनरल ये चिंता जता रहे थे कि 26 जनवरी सिर्फ सरकार की है, 26 जनवरी इस देश के हर व्यक्ति की है, 26 जनवरी इस देश के उन शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों की है जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान किया। लेकिन एक बात बताइए, क्या 26 जनवरी को ये भी बात तो हुई, दुष्यंत दवे जो एडवोकेट हैं किसानों की तरफ से, उन्होंने कहा कि ऐसा कौन कहता है, ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा होना ना होना समय की परिस्थितियों पे, अगर कमेटी बनती है, अच्छी कमेटी बनती है, ऑर्डर आता है, स्टे का ऑर्डर आता है, तो हम उनको, किसानों को, यूनियनों के संगठनों से, अपने क्लाइंट से बात करेंगे, उनको समझाएंगे इस बारे में। तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से समाधान निकल जाएगा? जो अभी बातचीत से समाधान नहीं निकल रहा था, सुप्रीम कोर्ट से आप समाधान का रास्ता दिख रहा है आपको? नहीं, समाधान तो कहीं ना कहीं निकलेगा। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि समाधान होना चाहिए, समाधान क्यों नहीं हो रहा है, इसकी समस्या है। कोर्ट ने अगर कानून पर रोक लगा दिया, कोर्ट की तरफ से अगर रोक लग गई, तो क्या किसान वापस चले जाएंगे? आपके जो क्लाइंट से वापस चले जाएंगे? हम बात करेंगे उनसे कि कमेटी में आके किन किन को कमेटी बुला रही है, कमेटी कैसे सुन रही है, कमेटी कैसे लोगों, कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं, कमेटी को लीड कौन कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है समय परिस्थितियों पर। देखिए, किसान को जब 200 कानून इस देश में मोदी जी की सरकार ने, और हुई थी, सुनिए, 200 कानून खत्म किए, यूज नहीं था, खत्म किए, तो इनका जब मिसयूज हो रहा का डर है, ये कानून काला है, ये गलत है, तो ये कानून क्यों नहीं खत्म हो रहा? बात और बताइए, कोर्ट में तो ये भी बात कही कि कुछ किसान संगठन है जो इस कानून के पक्ष में है। वो किसान संगठन नहीं है, वो किसान बनाए गए हैं संगठन, ऐसे किसान संगठन बनाए गए हैं कि उन्हें ऐसे करके सामने चेहरा। तो ये आपने एपी सिंह को सुन लिया जी। शर्तें, इनके तरफ से शर्तें तमाम हैं कि कमेटी में कौन लोग होंगे, इस पर सारी चीजें तय होंगी। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं कि अब समाधान का रास्ता सुप्रीम कोर्ट से ही निकलता हुआ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी का गठन करेगा, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश उस कमेटी की अगुवाई करेंगे और वही कमेटी रास्ता सुझाएगी कि किस तरह से निकलना है। और महत्वपूर्ण बात ये कि अब कृषि कानूनों पर रोक लगना तय है, या तो सरकार लगा दे या कोर्ट अपने आदेश में कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाने जा रही है। और महत्वपूर्ण बात ये कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है प्रभाकर, तो आज सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट